हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त किशन मौर्य स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल दी मौर्य जो ऑफिशियल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भूगोल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आपके सामने आया हूं। पृथ्वी की उपसौर और अपसौर की स्थिति। आखिरकार ये जो स्थितियां हैं पृथ्वी की, परहीलियन एंड एपीहीलियन की, ये क्या होती हैं और भूगोल में इसका इंपॉर्टेंट क्या है। इवन अगर हम बात करें तो कंपटीशन में भी, अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वॉट एवर जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप होते हैं कि उपसौर और अपसौर की स्थिति कब होती है। तो आज इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से आपको क्लियर करने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखेंगे जो उपसौर है, जिसे हम पेरिहेलियन के नाम से जानते हैं, यह क्या होता है, कहा है जिस बिंदु पर पृथ्वी और सूर्य की दूरी सबसे कम होती है। इट मीन्स कि अगर मैं बात करूं तो ये हमारा सन है, ठीक है, और ये पृथ्वी की स्थिति। इट मीन्स कि यह निश्चित एक अपने बोले तो दीर्घवृत्ताकार, या हम बात करें तो अपने एक दीर्घवृत्ताकार ये स्थिति जो है, इसकी पथ है, एक रास्ता है, उस पे यह पृथ्वी अपना परिक्रमण करते रहती है। परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों में अंतर है, ठीक है। परिक्रमण गति क्या होती है और परिभ्रमण क्या होती है। परिक्रमण का अभिप्राय एक ही स्थान पे वह क्या करना, बार बार घूमना, जिसे रोटेशन कहते हैं, रिवोल्यूशन। परिभ्रमण होता है जैसे कोई अगर वस्तु है, जैसे मानिए कि यह मार्कर है, तो यह अपने स्थान पे इस प्रकार से अगर मूवमेंट कर रहा है तो यह अपने स्थान पे क्या कर रहा है, परिक्रमण कर रहा है, ठीक है। या कोई ऐसा पिंड जो अपने एक ही स्थान पे क्या करता है, घूर्णन करता है, तो उस क्रिया को हम परिक्रमण गति कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो ये सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी है, यह परिभ्रमण करती है एक निश्चित पथ पे, जिसे बोलते हैं दीर्घवृत्ताकार आकार है, ठीक है। तो यह जो स्थिति है कभी कभी क्या होती है, यहाँ पे देखिए दिया है कि जिस बिंदु पर पृथ्वी और सूर्य की दूरी सबसे कम हो जाती है। जैसे अगर मान लीजिए यह इस प्रकार से एक निश्चित पथ पे क्या करती है, पृथ्वी अपनी गति कर रही है, तो जो यह स्थिति है कभी सबसे पास हो जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच को जो दूरी है वह पास हो जाता है। इस क्रिया को हम उपसौर कहते हैं और यह क्रिया 3 जनवरी को होती है, ठीक है। तो यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि उपसौर की स्थिति, पेरिहीलियन की स्थिति कब होती है, किस डेट की होती है। तो हम याद रखेंगे 3 जनवरी को यह होती है। 3 जनवरी को उपसौर की स्थिति होती है। उपसौर की स्थिति में पृथ्वी और सूर्य की दूरी लगभग 14.7 करोड़ होती है। यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इवन यह भी पूछ देता है आपसे कि उपसौर की जो स्थिति है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य वह दूरी क्या होती है। तो याद रखेंगे 14.7 करोड़ दूरी होती है। और यह स्थिति कब होती है, तो याद रखेंगे हम 3 जनवरी को होती है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आते हैं हम अपसौर की स्थिति, अर्थात एपीहीलियन की क्या स्थितियां होती हैं। जिस बिंदु पर पृथ्वी और सूर्य की दूरी सबसे अधिक होती है। इट मीन्स कि अगर हम बात करें यह दूरी, ठीक है, जब यह दीर्घवृत्ताकार में पृथ्वी क्या कर रही है, सूर्य की चक्कर लगा रही है, इट मीन्स की परिभ्रमण गति कर रही है, तो जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी आएगी, उसे हम क्या बोलेंगे, अपसौर की स्थिति हम कहते हैं। अपसौर कहते हैं, यह स्थिति 4 जुलाई को होती है, ठीक है। अपसौर की स्थिति होती है, अपसौर की स्थिति में पृथ्वी और सूर्य की दूरी यहाँ पे 15.2 करोड़ होती है। तो यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, हम याद रखेंगे कि उपसौर की स्थिति में 14.7 करोड़ किलोमीटर दूरी होती है और अपसौर की स्थिति में 15.2 करोड़ किलोमीटर यह दूरी हो जाती है सूर्य और पृथ्वी के मध्य, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको उपसौर की गति और अपसौर की स्थिति दोनों अच्छे से क्लियर हुआ हो। अगर बात करें हम, तो बहुत सारे लोग ऐसे ट्रिक के माध्यम से याद रखते हैं, अगर भूल जाते हो आप तो ट्रिक के माध्यम से भी हम याद रख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे उपसौर की स्थिति, तो हम यहाँ पे 3 के जैसे ये वो बना हुआ है, इट मीन्स कि 3 जनवरी को उपसौर, पसौर हटा देंगे तो 3 मतलब यह हो जाएगा कि 3 जैन को होता है, ठीक है। कौन सी स्थिति, तो उपसौर की स्थिति। और यहां से अगर हम अ को हटा देंगे तो यह प जैसे 4 बना हुआ है, यह 4 जुलाई की स्थिति। यह भी ट्रिक है, इसके माध्यम से भी आप याद कर सकते हैं उपसौर और अपसौर की स्थिति। अगर हम अलग ट्रिक की बात करते हैं, यहाँ पे ट्रिक है 3 जनवरी को मिलन हुआ और 4 जुलाई को जुदाई। इट मीन्स की बात करें, पृथ्वी और सूर्य की जो निकट दूरी आता है, सबसे पहला जो आता है समय जनवरी का महीना स्टार्ट होता है पास आने का।
इट मीन्स कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य की जो दूरी होती है सबसे नजदीकी, वह 3 जनवरी को होगी। उस घटना को हम उपसौर के नाम से जानेंगे। और 4 जुलाई को जुदाई, इट मीन्स कि क्या, दूर दूर स्थितियां बन जाएंगी, जो पृथ्वी और सूर्य की दूरी की बीच की दूरी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। उस क्रिया को हम क्या बोलेंगे, तो अपसौर की स्थिति बोलेंगे। परहेलियन एंड एपेहेलियन, आई होप दोस्तों आपको क्लियर हुआ होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।